नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश भर में विकास की झड़ी लगाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल लोहारू के गांव खरकड़ी में पहुंचे और यहां 225 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली लगभग 1.5 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री के अलावा विश्वविद्यालयों के कुलपति भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी जिला के गांव खरकड़ी में पहुंचकर करोड़ों रुपए की सौगात भिवानी वासियों को दी। मुख्यमंत्री ने 224.56 करोड़ रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर भिवानी जिला को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने 166 करोड़ 56,05,000 रुपए की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 58 करोड़ 19,77,000 रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय मॉडल गोवर्धन परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर 5 करोड़ 44,07,000 रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर 35 करोड़ 47,000 रुपए की लागत इसमें आएगी। इसके अलावा उन्होंने गांव पहाड़ी, नकीपुर, बुद्धशैली, बुढ़ेड़ी, हसनपुर और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से संबंधित अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गोवर्धन में आई बीमारी लिम्पी से निपटने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इन पशुओं के लिए 3 लाख टीके आ चुके हैं तथा टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा हर पशु को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बीमारी वाले गोधन की टेस्टिंग कर उन्हें अलग रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से आह्वान किया कि जिस प्रकार कोविड के समय बीमारी का ध्यान रखा गया था, ऐसे में पशुओं में भी हमें लिम्पी बीमारी का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अगले वर्ष दूध में हरियाणा प्रथम स्थान पर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा के किसानों का योगदान को देखते हुए उनकी सराहना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश का उत्पादन 4200 मीट्रिक टन है, जिसे बढ़ाकर 10 गुना किया जाएगा। इजराइल व अन्य देशों की मदद से फसलों को नई प्रकार से विकसित करने की तकनीकों को कृषि क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। प्रदेश में फसल उत्पादन अनुसंधान के लिए 14 उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए हैं। इस मौके पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, विधायक सोमवीर सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा सहित अनेक नेता उपस्थित रहे। हरियाणा तो उससे बेहतर है। बहुत समय के बाद ये बात हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के आने के बाद ये सोची कि क्यों ना हम सब्जियां और फ्रूट इस इलाके में नई नई खोज करके पैदा करें और उसी का परिणाम धीरे धीरे आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम सुरक्षा के बारे में सुनते हैं, एक किला 4-4 लाख रुपया प्रति एकड़ मौसमी का ठेके में जाता है। हमारे यहाँ निकाल रहे गाँव है, उसमें मौसमी का किला 5 लाख रुपया प्रति वर्ष किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे वैज्ञानिक फसलों के ये इस प्रकार का बीज तैयार करेंगे कि नहरी पानी की बजाय ट्यूबवेल से जो सिट्रस है, जो फूल बनता है सिट्रस का, वो यहाँ पर भी हम उससे अच्छा पैदावार कैसे कर सकते हैं। और 5 लाख रुपया प्रति एकड़ का जिस हमें किसान को वही मौसमी का तीनों का मिलेगा तो मैं मान के चलता हूँ दुगनी नहीं, तीन और 4 की आमदनी हो सकती इलाके के अंदर। ये तो हमारे भाजपा को घाम और के हमारे सीढ़ी को पर इस मैं जेपी दलाल को बधाई देता कि इस गर्मी में इतनी बड़ी हाजिरी दीपा की टाट पर इकट्ठी है माननीय मनोहर लाल जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। जेपी दलाल एक पहली बार चौराना सरदारी को ऐसा चौकीदार मिला है। गांव गांव में घूमते हैं। आज यदि हम चौधरी बंसीलाल को याद नहीं करें, इन बालों के टीकों में सबसे पहले नहर चौधरी बंसीलाल ने बनाई।
करने से मुझे लगता है दलाल साहब के मन में ऐसा सपना है कि जैसे इजराइल का भी ऐसा इलाका, जैसे लोहारों का इलाका, और उसने जिस प्रकार से अपना विकास किया है हॉर्टिकल्चर के मामलों में, लोहारों के इलाके का भी वो सपना पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हॉर्टिकल्चर का संयंत्र यहाँ खरकड़ी में पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार का आपका नाम होगा। मुझ पर इजराइल के एक किसान के फार्म पर था, तो मुझे कंठ लगा वो किसान संकट साहब दलाल साहब से पहले राजनीति मेरी थी कृषि मंत्री वाली। ये बताओ, आप एक स्टेट के कृषि मंत्री हो, किसान को कैसी खेती करनी चाहिए? ये सारे वाइस चांसलर और कृषि विभाग के अधिकारी बैठे हैं। मैंने कहा खेती उद्यमशील होनी चाहिए कि किसान अपना कमने और जोड़े, कि न्यूकी न्यू करी जा और उससे पार नहीं पड़ेगी इस जमाने में। उसमें कुछ न कुछ अपना और जोड़ना चाहिए, कुछ उद्यम करना चाहिए जिससे वो अपना बेहतर फायदा दे सके। तो कम लगा मैं आपको बताऊं, बताओ बोला किसानों को फैसले पर खेती करनी चाहिए। बोला क्या मतलब? बोला 5-4 रंग की शिमला मिर्च उगावे, किसी न किसी रंग में फसल ना लगा, 5-4 रंग की गाजर उगावे, अलग अलग साइज के टमाटर उगावे। उसमें मेरे को स्लाइड दिखाई और मैं कहता था चारा लाता हूँ उस व्यक्ति को कि आप भी अब फैसले पर कृषि का सेंटर बना दो उसको। रामकृष्ण शर्मा कुड़ल वाले ये स्कूलों पर बैठा करके ले जाया करते। विजय शेखावत ये भी अपने नानी में ले जाते। 5 लाख लोग और फिर सागर का साग, लूड़ी, लस्सी, राबड़ी सब ये खिलाया बनाया करते। तो मुझे भी लगता है कि शायद कुछ पर मैं यहाँ था दलाल साहब आए तो आती है ना। दलाल साहब इतना काम करते हैं यहाँ कि इनकी बात को नहीं छोड़ता। आज इन्होंने परिश्रम करके इतना बड़ा जंगल में मंगल ये कर रखा है। इतने बड़े समूह में आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत जुझारू अध्यक्ष लोगों का भी संकट जिनको भी आपने सुना, हमारा सौभाग्य कि इनकी बात सुनने का भी आपको मौका मिला। खूब भागदौड़ करके पूरे प्रदेश में पार्टी के संगठनों को मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। और फिर क्या कहने हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी रोजाना चुनाव नई बात हमको ये बताते हैं। वैसे तो बहुत लोगों को पानी का श्रेय जाता है, लेकिन इस इलाके में पानी लाने की मुहिम जितनी जोरदार तरीके से इन्होंने उठाई है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो इरिगेशन की सिंचाई की जो पॉलिसी है उसका सबसे ज्यादा लाभ ये जो लोकसभा का क्षेत्र है वो सिवानी से लेकर के और फिर नागर चौधरी तक पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, ट्रेन के आखिरी छोर तक पानी को जाना, ट्रेन तक पानी को लेके जाना, और फिर चाहे नहरें हैं, चाहे पाइपलाइन के द्वारा पानी उठाने की बात है, चाहे खाल बनाने की बात है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन का विषय है, माइक्रो इरिगेशन की बात है। मैं समझता हूँ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में आंदोलन तो हमने शासन से पहले कराया होगा, अलग हरियाणा बनाने का। चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ नहरें, खालें रजवाए, ये तो बहुत बड़ा दिए, लेकिन पानी लाने का काम इस पिछले 50 साल में नहीं हो पाया था, जो अब इस 8 साल में हम बनाने का काम किया। तो भाई बहनों, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मंच पर 2 विधायक भी बैठे हैं, हिमानी से घनश्याम जी सराफ हैं, जबकि राजनीति से हमारे सोहनी सालमान हैं, और हमें आशीर्वाद देने के लिए आज हमें हरियाणा के वरिष्ठ नेता जिन्होंने हरियाणा
होने में नहीं गए हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री को अध्यक्ष श्री रामलाल शर्मा। अब पहले लोग तो कहा करते थे कि महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले, लेकिन अब तो कुछ दिनों से उन्होंने अपना डेरा ठिकाना महेंद्रगढ़ जिले में न रख करके एकदम भिवानी जिला और महेंद्रगढ़ जिला इसके बीच में सरकारी में लेके आ गए। तब तो लोहारू सरकारी में अंतर नहीं है, बारह सरकारी में भी अंतर नहीं। वे तो हमारे अपने सामने इनकी देख रेख में भी हमने पार्टी का बहुत काम आगे किया, इनका जीवन हमको मिला। फिर 3 विश्वविद्यालयों के आज कुलपति वाइस चांसलर ये हमारे बीच में यहाँ आए हैं। चौधरी धर्म सिंह कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. कंबोज वो हमारे बीच में है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर राम और जिसका एक केंद्र आज यहाँ स्थापित किया जा रहा है, ऐसे उनके कुलपति को हमने समर्थन की है। और दादा लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय दुआ जिसको कहते हैं, उनके कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत ही भागों कई भागों के अधिकारी भी आए हैं। मंदा सिंह हमारे अन्य सब नेता कार्यकर्ता और अलग अलग गांवों से। अच्छी बात यह है कि बहुत कोई बड़े दूर लोगों को मिलकर के आपको बुलाया ऐसा नहीं है, बल्कि भारत के केवल व्हाट्सएप मैसेज दिए और 3 दिन 4 दिन की योजना में आपको लोग आए। मैं आप सबका बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हमने घोड़का बताया हमारे बड़े पुराने साथी, इन्होंने भी हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, बहुत कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनका नाम मेरा अनुभव नहीं है। तो आज मैं इतना ही कहूँगा कि इस अवसर पर जो ये खेती के लिए, पशु चिकित्सा के लिए जो 2 नए जो आयाम यहाँ गठित किए जा रहे हैं, 2 अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं और साथ ही आज 224 करोड़ रुपए के 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। भाइयों बहनों, हम जानते हैं जब इस देश में अनाज की कमी आई थी तो इस उत्तर भारत में खास करके हरियाणा, पंजाब का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ के किसानों ने हरित क्रांति इसके माध्यम से और पूरे देश के अन्न संकट को खत्म किया था और पूरा अनाज पैदा किया। अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम ये हम लोग ने और इतना पैदा कर दिया कि अब तो सस्ता समय लग गया है। गोदामों में पड़ा था, खराब भी हो रहा है, खराब नहीं जाता है। कोविड के दिनों में बहुत खूब बांट लिया, उसके बाद भी अनाज खत्म नहीं बल्कि कुछ देशों में अब हमने अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन एक बात ऐसी भी हो गई, जाने अनजाने में वो हमने थोड़ा सा कष्ट देना शुरू किया कि हमने उसकी क्वांटिटी, उसका यानी मात्रा उसकी बढ़ा दी, अनाज को बहुत पैदा कर दिया, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो गिर गई। और वो इसलिए गिरी कि हमने जो खाद है, केमिकल का खाद, जो हमारा यूरिया है, पोटाश है, DAP है और इस तरह के जो खाद हमने डाले हैं, पेस्टिसाइड डाले हैं, उसके कारण से अनाज की क्वालिटी खराब हुई और कुछ ना कुछ जाने हमारे शरीर को रोग भी लगने लगे, प्रदूषण भी पैदा। गर्मी के इस मौसम में बारिश के बाद मच्छर पैदा होने से लोगों में तरह तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है, जिसके चलते सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने भिवानी हलचल के माध्यम से लोगों को विशेष सावधानियां रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान के तहत गांव-गांव में जाकर इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया ने बताया कि महामारी के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के लिए प्रभावी तरीकों को अपनाकर अपने घर से शुरुआत करके ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों पर रोकथाम लगा सकते हैं। घर में या आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, जहाँ पर भी पानी खड़ा रहता है वहाँ मच्छर पनपते हैं। फ्रिज की ट्रे, फूलदान, नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायर इत्यादि में भी नियमित तौर पर साफ सफाई करते रहें। आमजन को अपना इलाज केवल हरियाणा सरकार के राजकीय नागरिक अस्पताल में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में करवाने के बारे में जागरूक करें। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी में 142 टीमें घर घर जाकर मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोधी अभियान नियमित तौर पर प्रतिदिन चला रही हैं। और हम जो जनहित में अब जो सीज़न चल रहा है, एक रेनिंग सीज़न जो है, इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज़ की मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ में जैसे कि मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। तो इसमें जो डेंगू के जो मरीज़ हैं उसमें सभी हमने IMA की मीटिंग बुला करके अवगत करा दिया गया है कि जो मरीज़ डेंगू का संभावित लगता है उसकी हम नोटिफिकेशन करें, और जो मरीज़ हमारे सरकारी अस्पताल में आता है उसकी जांच से लेकर के एडमिशन तक सभी फ्री सुविधाएं हैं। अगर कोई भी गरीब आदमी है, BPL है, SC कैटेगरी से संबंध रखता है, तो उसको हम फ्री सुविधा देते हुए उसका STP, प्लेटलेट, जितनी भी सुविधा उस ट्रीटमेंट में लगती है वो हम फ्री दे रहे हैं। इसके लिए हमने एक 9 नंबर वार्ड बना दिया है, और हमारी जो टीम है, जो 22 टीमें जो हमारी शहर की हैं और 119 टीम हमारी फील्ड की हैं, जो कि हर घर जा कर के मरीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, और मलेरिया के जो भी सोर्स हैं उसको फाइंड आउट करके लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि हम हर संडे को उसको हम ड्राई संडे मनाएं, और ऑफिस में जो फ्राइडे को हम ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे का मतलब ये होता है कि जो वाटर कंटेनिंग जो स्पोर्ट्स हैं, वाटर है, गमले हैं, फ्रिज की ट्रे है, जितने भी मैन मेड जो वाटर कंटेनर है उनको हम ड्राई करके सुखाएं। ड्राई मतलब सुखाएं, क्योंकि उसका जो लार्वा होता है वो जेली टाइप का होता है। जब तक उसको हम सुखाएंगे नहीं उसका लार्वा मरता नहीं। तो जब उनके मच्छर की संख्या कम होगी तो उसकी जो बीमारी फैलाने का जो काम करते हैं तो वो संभावना कम हो जाएगी। फिर भी अगर मच्छर हैं तो शाम के टाइम हम पूरे कपड़े पहन के रखें, मच्छरदानियाँ लगाएं और एंटी मॉस्किटो का हम यूज़ करें। हमारे ये 2 या 3 महीने हैं, इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो हम वेक्टर बोर्न डिजीज़ से निजात पा सकते हैं। तीसरा, हम इनको सेंसिटाइज करने के लिए हमें जो हाई रिस्क ग्रुप है, HIV का है, हेपेटाइटिस B और C का है, इसके लिए भी हम कैंपों का आयोजन करते रहते हैं। जैसे कि हम हफ्ते में एक बारी हम जेल में भी कैंप लगाएंगे, जिसमें कैदियों का जितना भी स्वास्थ्य है वो सारी जो बीमारियां हम चेक करेंगे। क्वेश्चनर हम उनको देखते हुए जिस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी हम वो स्पेशलिस्ट जेल में ही पहुंचा कर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। GMC सनराइज अस्पताल व गिरिराज जागृति मिशन भिवानी के तत्वावधान में सीनियर सिटीजन केयर मिशन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर नगर के अति विशिष्ट नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक रत्न सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर जोगीवाला शिव मंदिर के महंत महाराज वेदनाथ जी व कृष्णानंद सरस्वती महाराज का आशीर्वाद रहा और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सीनियर सिटीजन केयर मिशन के तहत वरिष्ठ नागरिक रत्न पुरस्कार अभियान के चलते रविवार को परमहंस तपोभूमि योग आश्रम धाम कृष्णा कॉलोनी के महाराज कृष्णानंद सरस्वती जी व जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में वर्ध रत्न सम्मान प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल के निदेशक एवं गिरिराज जागृति मिशन के संस्थापक डॉक्टर ML शर्मा ने की। इस अवसर पर बुजुर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 153 मरीजों को निःशुल्क परामर्श व दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संतों व वरिष्ठ जनों के द्वारा गिरिराज के चित्र पर पुष्प अर्पित करके और दीप प्रज्वलन करके किया गया। वहीं महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि हम राम कृष्ण सभी की पूजा करते हैं, लेकिन वृद्धों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर ML शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में न रहकर परिवार में रहना ही धर्म बताया गया है। महंत वेदनाथ जी महाराज, परम पूज्य कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर आए हुए सभी सज्जन बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं
कि इतनी पवित्र आत्माएं हमें आशीर्वाद देने आई हैं, ये कोई आसान बात नहीं होती। उसमें आप हर रोज पढ़ते हैं सुंदरकांड, मैं तो थोड़ी सी बात जरूर करूँगा लेकिन से हटके। उसमें ये दुआ आता है, अब मोहेबा भरोसा मिलता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो एक बात जोरदार तालियों से गिरदार आरती मिशन आप जानते ही हैं, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि मनोज शर्मा जी ने बहुत कुछ कह दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस थोड़ी सी बात जो इसमें ऐड करनी है कि समय समय पर ये आरती मिशन सामाजिक और धार्मिक आयोजन करता रहा है। सड़क हादसों का कोई भी कारण हो सकता है, जिनमें से हाईवे रोड पर बने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। भिवानी हांसी रोड पर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बने हैं, जिन पर ना तो कोई निशानदेही है और ना ही किसी तरह की जेब्रा लाइंस बनाई गई हैं, जिसके चलते वाहन चालक भी यहां खासे परेशान नजर आए। यह नज़ारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का है, जहां भिवानी हांसी रोड पर गांव प्रेमनगर और जाटो लोहारी में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। इन स्पीड ब्रेकर्स पर वाहन चालकों को अलर्ट करने के लिए ना कोई निशानदेही की गई है और ना ही कोई जेब्रा लाइन बनाई गई है, जिसके कारण तेज़ गति से आ रहे वाहन को स्पीड ब्रेकर देखते ही अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे अन्य दूसरा वाहन पीछे से आ रहा हो तो टकराने की संभावना बनी रहती है, जो कि सरासर हादसों को न्योता दे रही हैं। वहीं वाहन चालकों ने बताया कि कई बार यहाँ पता नहीं होने के कारण अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं तथा गिर भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि रात के समय में तो खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सामने से आ रहे वाहन की लाइट गिरने के कारण दूसरी तरफ का कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे स्पीड ब्रेकर का पता न होने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। मेरा नाम गुरसना गांव में नाना है, जिला भिवानी है। जो ये ब्रेकर बने जाटू वाले के अंदर बड़े बड़े ब्रेकर बने हुए हैं, इन को तीर के निशान है। धन्यवाद। अभी आखिरी रोड पर ब्रेकर ला रखा है, इसे 3 ब्रेकर कट्ठे ला रखे हैं, ना कोई निशान, एक्सीडेंट की संभावना है बहुत ज़्यादा। मैं उस साइड था, जब भी मैंने ब्रेक मारने पड़े एट ए टाइम तो दिक्कत हो भाई। उसकी बात करो ब्रेकर दिखेगा भाई, बस भाई परेशानी वाला ब्रेकर के नाम भाई, लेकिन थोड़ा स्लो ठीक हो, निशान हो तो ठीक है। कितनी निशानी ज़्यादा एकदम ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, एकदम ज़्यादा ब्रेक मारने पड़े, ज़्यादा ऊँचे हैं, थोड़े नीचे हो तो ठीक है। बिल्कुल भाई। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शंकर धूपड़ की पुत्री पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ भिवानी के पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि प्रियंका धूपड़ को जिला बार द्वारा डीबार करने की खबर को लेकर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल लगाए गए आरोपों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ के नेतृत्व में प्रियंका धूपड़ के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों की जांच को लेकर एसपी भिवानी से मिला। उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार है और बेबुनियाद है। वहीं गौड़ ने कहा कि इस मामले में एसपी से मिलकर जांच की मांग की गई है और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कम से कम किसी परिवार को राजनीति का शिकार न बनाया जाए। उनके साथ जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान, सुनील, मनीष, पवन, जिला मीडिया प्रभारी रोहतास चौहान भी उपस्थित रहे। आज एसपी साहब से आज दिन भर जो एक चर्चा पूरे बार एसोसिएशन के अंदर रही। हमारी बेटी जो प्रियंका है उनके बारे में कहा गया कि लेन देन को लेकर के चर्चा हुई। हकीकत में वो मामला प्रियंका का ना होकर के उनके ड्राइवर का है, परंतु फिर भी उसको राजनीतिक रूप दे करके, राजनीतिकरण उसका करके और हमारी बेटी के बारे में कुछ बातें कही हैं। हम एसपी साहब से मिलकर के आरोप लगाए बेबुनियाद, तो एसपी साहब से मिलकर के हमने यही कहा कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि परिवारों को कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो बार की तरफ से हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, पुलिस प्रशासन करे या इकोनॉमिक सेल से हो, जिस तरफ से भी हो, वो उसकी हम चाहते हैं कि इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। जिसका भी अगर कोई भूमिका आती है तो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करके और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिले के गांव रोहनाथ में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 10वें दिन एक ग्रामीण की मौत हो जाने के 4 दिन बाद भी ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं
तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं परिवार को सांत्वना देने वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी पहुंचे। किरण चौधरी ने ग्रामीणों की मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री से जल्द अवगत करवा उनके समाधान का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द उनकी मांगों को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी गांव गुलाम बना हुआ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 4 वर्ष पहले गांव में तिरंगा फहराते हुए गांव की मांगों को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया था, जिसके लागू नहीं होने से ग्रामीणों द्वारा करीब 2 सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया हुआ है और धरने के 10वें दिन धरनारत ग्रामीण मौत पर मृतक की शहीदी दर्जा दिलवाने और परिवार में सहायता राशि सहित एक सरकारी नौकरी देने की धरनारत ग्रामीणों ने मांग की है और जब तक मृतक संतलाल का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मेरा बड़ा दिल दुखा आज यहाँ पर आके, और ख़ास तौर से हमारे किसान भाई ने शहादत जो दी है, इतने दिन से ये बैठे हुए हैं, इसके लिए सारे हरियाणा, सारे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पे इस तरह के हालात हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या हुई। मैं तो केवल ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 2018 के अंदर आए थे और वो यहाँ बोल के गए थे कि यहाँ पे इनकी मांगे जो भी हैं वो पूरी होंगी। तो जो भी उन्होंने, अब मुझे नहीं मालूम क्या उन्होंने अनाउंस करा था, क्या नहीं अनाउंस करा था, लेकिन जो भी अनाउंस करा था वो जो है पूरी तरह से जो है इनको दिया जाए। इनकी जायज़ बात, इसमें कोई शक की बात नहीं। जिस तरह से शहादत इस गांव ने दी है और जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके अंदर इन्होंने अपने सारा के सारे, पूरे गांव ने अपनी शहादत दे दी, अपने खून की बलि दे दी अपने इस देश बात को सुने। और जो इन्होंने बात बताई है कि इनके 57 प्लॉट जो हैं वो हिसार में कोई बीट फार्म है, इनके नाम से जो है वो अलॉट करे हुए हैं, लेकिन इनको पोजेशन नहीं दिया गया है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि जो इनका जो जायज़ हक बनता है वो इनको देना चाहिए। तो ये किसान भाई का जो ये बच्चा है, जो शहादत जिसने दी है, उस लड़के को जो है चाहे डी ग्रुप की नौकरी दी जाए, उसको नौकरी ज़रूर दी जाए। तो ये है, बाकी जो है मैंने सारी बात कही कि सारे सबको मिलकर जो है अपना जो है इकट्ठे होकर आगे कार्रवाई किस तरह से करनी है वो मैंने सारी की सारी इनको बताई है। और वो मैं समझती हूँ गांव जो है उनकी कमेटी इकट्ठी गठित होगी और उसके बाद वो कार्रवाई आगे शुरू होगी। तो मैडम जी, पार्टी अभी विधानसभा हमारी ख़त्म हुई है, अगर मुझे विधानसभा से पहले पता चल गया होता तो विधानसभा में जोर शोर से इस बात को मैंने उठा दिया होता, लेकिन अब विधानसभा तो ख़त्म हो गई है। अगली विधानसभा जो है, जो 6 महीने के अंदर अंदर आएगी, कोई विधानसभा को ये तो है नहीं कि होगी नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर जो दूसरी विधानसभा आएगी, इसके अंदर मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन ज़रूर दूंगी और इसके ऊपर चर्चा के लिए जो है इस बात को रखूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस गांव के लिए बात भी पूरी करूँगी। हमारी संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।